अभी हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। चार प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं। एक आता है तत् वाद्य यंत्र, जो कि तार से जिनकी उत्पत्ति होती है, स्वरों की उत्पत्ति या ध्वनि की उत्पत्ति तारों से होती है, उनको हम रखते हैं तत् वाद्य यंत्र के अंदर। दूसरे आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक मारकर, उन वाद्य यंत्रों को जो है सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र यानी कि चमड़े से जो स्वर की उत्पत्ति होती है, तो उनको हम बोलते हैं ताल या अवनद वाद्य यंत्र। और फिर चौथा आता है घन वाद्य यंत्र, यानी कि मेटल से, यानी कि लोहा हो गया या फिर अन्य जो भी मेटल है, उनसे जो है स्वर की उत्पत्ति या ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। और आज हम इन्हीं जो भी वाद्य यंत्र हैं, जब तत्व वाद्य यंत्र के अंदर कौन कौन से जो है वाद्य यंत्र आते हैं, उसके बाद सुशीर के अंदर कौन है, ताल के अंदर कौन है, इन सब के बारे में हम आज जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्रों के बारे में कि भाई कौन कौन से जो हैं तत्व वाद्य यंत्र हैं, यानी कि तार से स्वरों की उत्पत्ति किन किन वाद्य यंत्रों से होती है। तो एक ट्रिक आती है कि रावण की एक सासू गुर्जरी, रावण की एक सासू थी जिसका नाम था गुर्जरी। वो क्या थी? वो थी पंगु। रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी। उसको बड़ा दुख था, उसको बड़ा दुख था। तो दुख में भी और कुछ कर नहीं सकती, तो उसने एक काम किया। उसने क्या काम किया? तो उसने सुर में रब रब गया, सुर में रब रब गया तंदूरा और जंतर के साथ। ये हमारी ट्रिक है तत्व वाद्य यंत्रों के लिए कि रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, उसे बड़ा दुख था, तो उसने क्या किया? तो उसने एक काम किया, उसने सुर में रब रब गया तंदूरा और जंतर के साथ। रावण से हो गया रावण हत्ता, रावण से क्या हो गया? रावण हत्ता, रावण से हो गया रावण हत्ता। एक से हो गया इकतारा, एक से क्या हो गया? एक से हो गया इकतारा। सा से हो गया सारंगी, सा से हो गया सारंगी। सू से हो गया सुरिंदा, सू से क्या हो गया? सू से हो गया सुरिंदा। और गुर्जरी एक खुद एक जो है वो वाद्य यंत्र है। पंगु से हो गया अपंग, पंगु से क्या हो गया? अपंग और बपंग, पंगु से हो गया अपंग और बभंग। यानी कि रावण की एक जो सासू थी जिसका नाम था गुर्जरी, वो पंगु थी। तो रावण से हो गया रावणहत्ता, इकतारा, सा से सारंगी, सू से सुरिंदा और गुर्जरी। फिर पंगु से हो गया अपंग और बपंग। तो इतना अब अपने को अभी तक याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दुख, उसके बाद हम देखते हैं दुख वाला, है ना। तो उसे बड़ा दुख था, तो उसने दुख से हो गया दुखा को, दुख से क्या हो गया? दुखा को। और दुखा को से ये एक बात रखना, दुखा को से यानी कि दिल दुखा को, दिल यानी कि दीपावली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर। और ल से हो गया भील, तो दिवाली के अवसर पर भील जनजाति है जो वो इसका जो है वादन करती है, दुखा को दिल। और भील का रहते हैं तो वागड़ में, तो ये वागड़ क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? दुखा को वाद्य यंत्र। काम से हो गया कामाईचा, काम से हो गया कामाईचा। सुर से हो गया सुरमंडल, सुर से हो गया सुरमंडल, सुर से हो गया सुरमंडल। और एक आता है रब, एक से हो गया रबाब, एक से हो गया रबा ज, रबाब रबा ज। और ज से होता है जोधपुर, ज से होता है जोधपुर, यानी कि ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो है बजाया जाता है रबा ज। और ज से हो गया गज, ज से हो गया गज, यानी कि ये गज की सहायता से इसको बजाया जाता है, यानी कि। और रबाज को हम जो है हाथ से ही बजाते हैं, गज की सहायता से नहीं बजाते। तो उसे दुख था, दुख से हो गया दुखा को। काम से हो गया कमाईचा, उसने दुख में काम क्या किया? तो सूर में रब रब गया, यानी कि सूरजमंडल। रबाब, रबाज और तंदूरा और जंतर तो होता ही है वैसे। तो रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, उसे बड़ा दुख था, तो उसने दुख में काम किया, उसने सुर में रब रब गाया तंदूरा और जंतर के साथ। तो ये हमारी जो है तत्व वाद्य यंत्रों की जो है अपनी एक ट्रिक कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्रों की। किसकी? तो सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि जो भी फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनकी ट्रिक आती है तू भूल ना कर, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो तू से हो गया तुरही, तू से हो गया तुरही। भूल से हो गया भूंगल, भूल से हो गया भूंगल। भूंगल क्या होता है? 3 हाथ लंबा एक वाद्य यंत्र है, मेटल से बनता है और बांकिया की तरह ये जो है काम करता है। तो तुरही, तुरही एक वाद्य यंत्र होता है जो जो ऐसे बजाया जाता है कि या तो दुर्गों के अंदर बजाया जाएगा या फिर युद्ध के अंदर बजाया जाता है तुरही को। ना से हो गया नाग, जो है नागफणी के अंदर आता है ऐसे नागफणी।
कर से हो गया करना, करना, कर से क्या हो गया करना। अब आते हैं मौसम, अब आते हैं मौसम के अंदर। तो मौ से हो गया मोरचंग, म से हो गया मोरचंग, स से हो गया सतारा, स से क्या हो गया सतारा, और म से हो गया मशक, म से हो गया मशक। मौसम में मोरचंग, स से सतारा और म से मशक, ये सभी वाद्य यंत्र जो है वो कौन से हैं, तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सीन से हो गया, सी से हो गया सींगी, सी से क्या हो गया, सी से हो गया सींगी, और न से हो गया नड़, न से हो गया नड़, यानी कि तुरही, बुंगल, नागफणी। मौसम से हो गया मोरचंग, सतारा और मशक, फिर सी से हो गया सींगी और न से हो गया नड़। ये सभी वाद्य यंत्र जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र आते हैं। और सतारा की बात करूँ, सतारा, सतारा 3 वाद्य यंत्रों का एक मिश्रण है, जिसमें आता है ए, बी और सी, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, तीनों वाद्य यंत्रों का मिश्रण है वो है सतारा। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो है घन वाद्य यंत्रों की। घन वाद्य यंत्र यानी कि जो मेटल से, जिनकी धातु की उत्पत्ति होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि गरासियों की एक लेडीज थी। गरासियों की एक लेडीज जो है जिम गई, गरासियों की एक लेडीज जिम गई, उसने राली ओढ़ी, रम पिया, राली ओढ़ कर रम पिया और खड़ी हो गई। फिर हम जो नशे हो गए तो उसको खड़ी हो गई, और जीरे से भरी थाली मांझ कर, थाली मांझ कर घंटा बजाया। गरासियों की एक लेडीज जो है जिम जाती है, फिर वापस आकर राली ओढ़ी, यानी कि जो जो बिस्तर होता है ना उसको राली बोलते हैं, तो राली ओढ़ी, फिर रम पिया, फिर खड़ी हो गई, और फिर जीरे से भरी थाली मांझ कर घंटा बजाया। और घंटा बजाया तो हमने क्या कहा, अरे भाई पागल हो गई, या यानी कि हमने उसको झालर कहा और टिंकोरी कहा, टिंकोरी, झालर, और हमने उससे क्या कहा, झालर और टिंकोरी कहा। तो गरासियों की लेडीज से हो गया ले, और जिम से हो गया ले जिम, यानी कि गरासियों की ले जिम जो है कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वह घन वाद्य यंत्र। राली से हो गया गुरालियो, राली से क्या हो गया, राली से हो गया गुरालियो, राली से हो गया गुरालियो। गरासियों की लेडीज से हो गया गरासियों की लेजिम। गरासियों की लेजिम एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें यहाँ पर घुंघरू लगे होते हैं, यहाँ पर घुंघरू चारों चारों तरफ इसके घुंघरू लगे होते हैं, इसको बोलते हैं गरासियों की लेजिम। गुरालियो। रम से हो गया रमणी। उसके बाद खड़ी से हो गया खड़ताल, खड़ी से क्या हो गया खड़ताल, जो कि इकतारा वाद्य यंत्र के साथ जो बजाते हैं उसको बोलते हैं खड़ताल। जीरे से हो गया मंजीरा, जीरे से क्या हो गया, जीरे से हो गया मंजीरा। बरी से हो गया बरनी, बरनी, बरनी भी एक जो है वाद्य यंत्र है। उसके बाद थाली तो पता ही है, ढोल के साथ बजाते हैं थाली। मान से हो गया जांज, मान से हो गया जांज, जो भी जांज होते हैं उनको हम जो है घन वाद्य यंत्र करते हैं, क्योंकि वो भी लोहे के होते हैं, या फिर स्टील जो उनके हो गए तो वो। और कर से हो गया, कर तो ऐसा कुछ नहीं है, घंटा बजाया, घंटा बजाया यानी कि घंटा, जो घंटी होती है उसको उसको बोलते हैं घंटी, तो वो भी आते हैं घन वाद्य यंत्रों के अंदर। और झालर और टिंकोरी, ये सारे जो हैं वाद्य यंत्र ये आते हैं घन वाद्य यंत्रों के अंदर। यानी कि एक बार फिर बात करें तो गरासियों की एक लेडीज़ थी, वो जिम जाती है और वापस आकर राली ओढ़ी, वापस आकर क्या करती है, वापस आकर राली ओढ़ी और रम पिया और खड़ी हो गई, फिर जीरे से भरी थाली मांझ कर घंटा बजाया। तो हमने उसे क्या कहा, हमने कहा भाई पागल है क्या, यानी कि झालर रह गया, झालर और टिंकोरी है क्या। तो ये सभी घन वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। गरासियों की लेडीज यानी कि लेजिम, राली से हो गया गुरालियो, रम से हो गया रमणी करके ऐसा कुछ आता है, खड़ी से हो गया खड़ताल, खड़ी से हो गया खड़ताल, जीरे से हो गया मंजीरा, भरी से हो गया भरनी, थाली, झांझ, और ये आता है घंटा बजाया, तो हमने उसे क्या कहा, झालर और टिंकोरी कहा। ये सारे अब जो है वाद्य यंत्र आते हैं वो है घन वाद्य यंत्रों के अंदर। अब भाई इसकी तो कोई ऐसी ट्रिक मुझे लगी नहीं कि भाई जो बनता है, फिर भी जैसे शिल्पा है, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी क्या करती है, शिल्पा शेट्टी करती है डांस, शिल्पा शेट्टी करती है डांस, डांस करते ही तो उसकी कमर दुखने लग जाती है, उसकी कमर दर्द होने लगती है। तो अब उसको जो है दम घुटने की नौबत आ गई, क्या आ गई, दम घुटने की जो है नौबत आ गई। शिल्पा शेट्टी डांस करती है लेकिन उसकी कमर में दर्द होता है, तो उसके जो है दम घुटने की नौबत आ जाती है। तो फिर अब क्या करें, तो जो भी उसके फैन जो थे वहाँ पर उन्होंने उनको घेरा, शिल्पा शेट्टी को घेरा और मदद लिया, यानी कि जो मेडिसिन दी उसको कि भाई आप ये मेडिसिन लो ताकि आपकी जो कमर का दर्द है वो जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाओगे आप। तो शिल्पा शेट्टी को कमर में दर्द होता है तो उसको दम घुटने की नौबत आ जाती है। तो लोगों ने क्या कहा, जो आसपास में घेर के लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि भाई ये आप मादले लो
और दरवाजे के अंदर शिल्पा शेट्टी ने दरवाजे के अंदर खुद को बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। तो अब भाई लोग तो जाएंगे हाल चाल पूछने, है ना, लोग तो जाएंगे हाल चाल पूछने के लिए। तो लोगों ने जो है हाल चाल पूछने के लिए बाहर गए, दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि खटखटाया दरवाज़ा और बाहर खड़े रहे, है ना, खंजर से हो गया खड़े रहना। फिर बाहर कैसे खड़े रहे, तो ढोलक और नगाड़ लेकर वो गए थे कि भाई अब शिल्पा शेट्टी जी की हालत कैसी है। तो ढोलक और नगाड़ा लेके गए और दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि खटखटाने से डफ डफ की आवाज़ आई। क्या आई? डफ डफ की आवाज़ आई। तो भाई बोला कि भाई अभी तो टाइम लगेगा। तो बाहर जो जो लोग पूछने गए थे वो बाहर ही ताश खेलने लगे कि अब तो बैठे हैं आराम से आप बाहर आ जाओ। तो ये ऐसे करके कुछ जो है, अब ज़्यादा ट्रिक नहीं बनी, तो ये जो है नॉर्मल मैंने जोड़ तोड़ के बनाई है इसकी। तो आप इसे देख सकते हैं, एक बार वापस देखें। तो सबसे पहले रावण की एक सासू गुर्जरी पंगु थी। उसे बड़ा दुख था, तो उसने काम किया। उसने सुर में रब रब गाया तंदूरा और जंतर के साथ। फिर बात करें सुशीर की, तो तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तुरही, भूंगल, नागफणी, करना, मोरचंग, सतारा और मशक, सिंगी और नड़, ये सारे इसमें आते हैं। फिर गरासियों की एक लेडी जिम जाती है, यानी कि गरासियों की लेजिम। गुरालियो, रमपिया से हो गया रमणी, और खड़ी से हो गया खड़ताल, जीरे से हो गया मंजीरा, बरी से हो गया बरनी, थाली, मांझ कर यानी कि मंजीरा, झांझ हो गया झांझ, और घंटा बजाया तो हमने उसे झालर और टिंको लिखा। तो ये ऐसे करके अपन याद रखेंगे इसको। चलिए फिर अभी ख़त्म करते हैं इसे।